के अब ये देखो, ये सवाल क्यों किया गया कि राहुल गांधी जी सरकार को भी बताएं और इन्हें भी बताएं कि वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे, जिससे कि उनके प्रोग्राम में रंग का भंग डाला जाए। आपने देखा बिहार में दलित बच्चों से एक अंबेडकर जो हॉस्टल है वहां राहुल गांधी जी मिलने गए थे, उन बच्चों से मिलने गए थे। उस हॉस्टल की स्थिति खराब थी और वहां बच्चों की समस्याओं पर उन्हें चर्चा करनी थी। और उसके बाद परमिशन लेने के बाद वहाँ के डीएम ने उन्हें परमिशन नहीं दी, बोले सुरक्षा में चूक है। फिर क्या हुआ कि जब राहुल गांधी जी वहाँ बच्चों से मिले जाके तो उसको मामले को तूल बनाया गया कि राहुल गांधी जी नियमों को नहीं मान रहे। अब रायबरेली जब अभी राहुल गांधी जी गए तब उनका प्रोग्राम शेड्यूल था, उसकी परमिशन थी, फिर भी वहाँ पे बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप पहुँचते हैं और रोड पे जाके वहाँ लौट जाते हैं, लेटम लेट हो जाते हैं और जाके राहुल गांधी जी की सुरक्षा में वहाँ भी सेंध मारने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार की एक सोची समझी साजिश है इसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों की लापरवाही भी है। भाई क्या नेता विपक्ष आपको अपने सारे प्रोग्राम बताएगा? जो प्रोग्राम उनके बन के आ रहे हैं आपका काम है कि आप उस प्रोग्राम के हिसाब। इस सरकार ने या फिर कहा जाए कि इस प्रधानमंत्री ने जानबूझकर उनकी एसपीजी सुरक्षा हटाई, क्योंकि उसके पीछे एक साजिश है। ये लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी खुल के एक आवाज उठाएं, ये लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी खुल के प्रधानमंत्री से सवाल करें। ये लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं, जहां भी राहुल गांधी जी जाते हैं वहां सुरक्षा में चूक हो, जिससे कि राहुल गांधी का ध्यान इधर उधर रहे और जो फोकस उनका सरकार पे होना चाहिए वो फोकस उनका वहां से हट जाए। राहुल गांधी जी के निजी जीवन में झांकना ये सब बीजेपी के लोगों का काम हो गया है। राहुल गांधी जी क्या क्रियाकलाप करेंगे ये सब 15 दिन पहले हम इनको बताएं तो बताइए लोकतंत्र कहां रहा, कहां लोकतंत्र की आवाज रही? ये तो आप एक तरीके से समझ लो कि हिटलर शाही की तरफ बढ़ रहे हैं कि विपक्ष का नेता क्या करेगा वो 15 दिन पहले सरकार को बताए, जिससे कि उसका कोई भी प्रोग्राम सरकार ना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव हैं। अरुणेश यादव जी, स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश जी, अभी एक ताज़ा बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है और मामला ये है कि सीआईएसएफ के बड़े अधिकारियों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कहा गया है कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा जो चल रही है उनकी, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं। देखो साहब, जो डीजी ने चिट्ठी लिखी है उसमें कुछ सवालात हैं जो मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं और उन डीजी साहब से करना चाहता हूं। पहला सवाल तो ये है कि खड़गे जी को किस हैसियत से इन्होंने चिट्ठी लिखी है? चिट्ठी इनको राहुल जी को लिखनी चाहिए थी, और अगर कहीं सुरक्षा में चूक है तो आपका इंटेलिजेंस आखिर क्या कर रहा है? क्या आप लोग जानबूझ के सुरक्षा में लापरवाही कर रहे हैं? क्योंकि बिहार में जब राहुल गांधी जी की वोट चोरी वाली यात्रा चल रही थी तो उस दौरान ये देखा गया एक दो हादसे ऐसे हुए हैं कि वहाँ सुरक्षा में चूक हुई है। एक युवा उनको आके चूम जाता है और एक दो जगह बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें घुस जाते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सरकार के इशारे पे ऐसा काम करवाया जा रहा है? क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी बड़ी लापरवाही नहीं कर सकती हैं। और दूसरा, उनकी जासूसी करवाई जा रही है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेके हमारे कई सीनियर लीडर सरकार से बात कर चुके हैं कि राहुल गांधी जी की अपनी एक व्यक्तिगत ज़िंदगी है और वो अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, इस बात की खबर बीजेपी के आईटी सेल को आखिर कैसे लग रही है? क्या जासूसी एजेंसियों का सारा ध्यान देश की सुरक्षा की बजाय राहुल गांधी जी की व्यक्तिगत जीवन की तरफ है कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं? प्रोफेसर अरुणेश यादव, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत गंभीर सवाल है। प्रोफेसर अरुणेश यादव, ये भी तो एक सवाल है कि अगर राहुल गांधी की फोटो लीक हो रही है बाहर विदेश में जाते हुए तो वो भी सुरक्षा में चूक है। वही मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों को तो फोटो लीक होते हैं। फोटो लीक क्या मतलब? फोटो आते, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पे किससे मिलते हैं ये सूचना कभी कहीं लीक नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री ऐसा तो है नहीं कि व्यक्तिगत किसी से ना मिलते हो। एक और भी बात है, जब राहुल गांधी एक और भी बात है, मैं एक सवाल और भी कर देता हूं आपसे कि उसमें ये और कहा गया है कि राहुल गांधी 15 दिन पहले सूचना दें कि वो कहां जा रहे हैं, क्या उनका प्रोग्राम है, 15 दिन पहले दें। देखिए, अब ये देखो, ये सवाल क्यों किया गया कि राहुल गांधी जी सरकार को भी बताएं और इन्हें भी बताएं कि वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे, जिससे कि उनके प्रोग्राम में रंग का भंग डाला जाए। आपने देखा बिहार में दलित बच्चों से एक अंबेडकर जो हॉस्टल है वहां राहुल गांधी जी मिलने गए थे, उन बच्चों से मिलने गए थे। उस हॉस्टल की स्थिति खराब थी और वहाँ बच्चों की समस्याओं पर उन्हें चर्चा करनी थी। और उसके बाद परमिशन लेने के बाद
वहाँ के डीएम ने उन्हें परमिशन नहीं दी, बोले सुरक्षा में चूक है। फिर क्या हुआ कि जब राहुल गांधी जी वहाँ बच्चों से मिले जाके तो उसको मामले को तूल बनाया गया कि राहुल गांधी जी नियमों को नहीं मान रहे हैं। अब रायबरेली जब अभी राहुल गांधी जी गए तब उनका प्रोग्राम शेड्यूल था, उसकी परमिशन थी, फिर भी वहाँ पे बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप पहुँचते हैं और रोड पे जाके वहाँ लौट जाते हैं, लेटम लेट हो जाते हैं और जाके राहुल गांधी जी की सुरक्षा में वहाँ भी सेंध मारने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार की एक सोची समझी साजिश है इसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों की लापरवाही भी है। भाई क्या नेता विपक्ष आपको अपने सारे प्रोग्राम बताएगा? जो प्रोग्राम उनके बन के आ रहे हैं आपका काम है कि आप उस प्रोग्राम के हिसाब से चलें। लेकिन ये डीजी को रिपोर्ट तो ये गृह मंत्रालय को देनी चाहिए। अगर मानिए सीआईएसएफ में कोई दिक्कत है, अगर नहीं कर सकती, सुरक्षा में कोई परेशानी है, तो एसपीजी मिलनी चाहिए उन्हें। बिल्कुल भाई मिलनी विपक्ष के चाहिए। नेता एसपीजी आखिर उनकी क्यों हटाई गई? क्यों देखिए वो उनका मामला इतना सेंसिटिव है राहुल गांधी जी का, उनके परिवार से, जो उनकी पिताजी रहे हैं, जो उनकी दादी रही हैं, उनकी पहले हत्या हो चुकी है। तो इसी वजह से जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने उन्हें एसपीजी सुरक्षा दे रखी थी। इस सरकार ने, या फिर कहा जाए कि इस प्रधानमंत्री ने जानबूझकर उनकी एसपीजी सुरक्षा हटाई, क्योंकि उसके पीछे एक साजिश है। ये लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी खुल के एक आवाज़ उठाएं। ये लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी खुल के प्रधानमंत्री से सवाल करें। ये लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं, जहां भी राहुल गांधी जी जाते हैं, वहां सुरक्षा में चूक हो, जिससे कि राहुल गांधी का ध्यान इधर उधर रहे और जो फोकस उनका सरकार से पे होना चाहिए वो फोकस उनका वहां से हट जाए। राहुल गांधी जी के निजी जीवन में झांकना, ये सब बीजेपी के लोगों का काम हो गया है। राहुल गांधी जी क्या क्रियाकलाप करेंगे ये सब 15 दिन पहले हम इनको बताएं तो बताइए लोकतंत्र कहाँ रहा, कहाँ लोकतंत्र की आवाज़ रही? ये तो आप एक तरीके से समझ लो कि हिटलर शाही की तरफ बढ़ रहे हैं कि विपक्ष का नेता क्या करेगा वो 15 दिन पहले सरकार को बताए, जिससे कि उसका कोई भी प्रोग्राम सरकार ना करने दे। सवाल तो ये भी उठ सकता है ना प्रोफेसर साहब कि भाई जब विपक्ष के नेता की सुरक्षा नहीं हो सकती और वो सुरक्षित नहीं रह सकते तो फिर देश की सुरक्षा कैसे? आम आदमी का क्या होगा जब नेता विपक्ष सुरक्षित नहीं है? जब इस देश का जो सबसे बड़ा परिवार रहा, सबसे सम्मानित परिवार रहा, उसका वारिस सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा की सुनिश्चित प्रधानमंत्री कैसे करेंगे? कैसे प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है? आम जनता तो फिर गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। आप देखो ना, कहीं किसी की भी लापरवाही से मृत्यु हो जाती है। अभी बाढ़ आई, बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, हज़ारों लोग बेघर हो गए। अभी मैं दिल्ली देखता हूँ तो दिल्ली में भी यमुना के किनारे हज़ारों लोग बेघर हुए रह रहे हैं। उनकी कोई व्यवस्था का इंतजाम प्रधानमंत्री द्वारा नहीं किया जा रहा है। आखिर सरकार इतनी निष्ठुर और इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? जहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कांग्रेस की एक सांसद है और कहाँ जो दूतावास वाला क्षेत्र है वहाँ वो सुबह टहल रही थी, उनकी सोने की चैन उनके गले से जो है छीन के एक व्यक्ति ले गया और जब उसने शिकायत करी तब जाके चोर को पकड़ा गया। और उन्होंने इस बात को उसमें साफ लिखा था कि जब एक चुना हुआ सांसद और उस वीआईपी इलाके में, जो दिल्ली का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, जहाँ पे दूतावास है, जो 3 मूर्ति रोड है, वहाँ सुरक्षित नहीं है, तो एक आम आदमी कहाँ सुरक्षित होगा? जब दिल्ली जैसी जगह में और दिल्ली का भी मोस्ट वीआईपी इलाका वहाँ सुरक्षित नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि देश की सुरक्षा के लिए, देश के प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए इस सरकार के अंदर कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन्हें प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चिंता रहती है, सिर्फ गृह मंत्री की सुरक्षा की चिंता है। आम आदमी की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। आम आदमी की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, जबकि चिंता होनी चाहिए क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।